डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कराची जैसा जो बड़ा शहर है या रावलपिंडी जैसा बड़ा शहर जो है और पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद जो है, यहाँ पर बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम की तादाद बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और जो नौयत है जराइम की वो भी काफ़ी संगीन है। इसकी क्या वजह है? हामिद मीर साहब, ये तो वो आप फिगर्स और हमें चीज़ें बता रहे हैं जो रिपोर्टेड हैं। जी। मेरे ख्याल में अनरिपोर्टेड केसेस अगर हम इंक्लूड कर लें तो शायद बहुत ज़्यादा इससे नंबर होगा। और इन सब की जो एड्रेस ना करने की वजह है वो हमारे, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे बड़े जो बैठे हुए हैं उनके अपने लोग भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे हमारा जो विल है, मेरे ख़्याल में वो बहुत कम है। लेकिन अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हम इन केसेस को रिज़ॉल्व करें और इन केसेस को हम ख़त्म कर दें, तो फिर हमको अपने सारे ताल्लुकात और अपने सारे रिश्तेदारियां ख़त्म करके और वाकई में अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेव करने के लिए काम करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ कराची में मैं आपको बताऊँ, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा डिस्कशन हो रहा था, उसमें आजकल ये जो एक नशा है आइस, वो बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है और उसमें बच्चियाँ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व, बच्चे सब इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि ये अपने घर छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। तो किसी को रावलपिंडी से रिकवर किया जा रहा है, किसी को कहीं और से रिकवर किया जा रहा है। अच्छा, इनकी जब कंप्लेंट्स और इनकी जब रिपोर्ट्स फाइल की जाती हैं तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करते। जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करते और वो जो है बच्चे फिर खुद ही ये ज़ारा के थ्रू या किसी और अपने रिश्तेदारों के थ्रू रिकवर कर दिए जाते हैं। तो जो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ये जो बहुत अलार्मिंग नंबर्स हैं, ये अभी आपने जैसे बताया कि 3182 चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं, तो ये चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हम तो दुनिया में थर्ड नंबर पे आ गए हैं ऑनलाइन केसेस में, चाइल्ड अब्यूज़ में। तो आप बताइए, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया हम कहते हैं, बड़े फ़ख्र से बताते हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हमारी उसको रिफ़्लेक्ट करती हैं? हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे पास चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं। हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे पास अर्ली मैरिजेज़ होती हैं। हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे पास कॉन्सेंट नहीं ली जाती है। आप बताइए, हम किस जगह पे खड़े हुए हैं? मुझे नहीं समझ में आता। ये जब तक हम हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी नहीं महसूस करेगा, उस वक्त तक हम इस चीज़ पे काबू नहीं पा सकते। अच्छा, नौशीन साहबा, आप के साथ मैं क्योंकि पहले भी काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ, हमारे प्रोग्राम में भी आ चुकी हैं और आपने फील्ड में काफ़ी काम किया और आपकी रिसर्च भी है। थोड़ी सी एजुकेशन करेंगी आप? जो पेरेंट्स हैं, मैं ज़रा छोटी उम्र के जो बच्चे हैं ना, उनके ख़िलाफ़ जो जराइम होते हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़रा उसके बारे में आप सेंसिटाइज़ करें। उन बच्चों को सबसे ज़्यादा थ्रेट किन लोगों से होता है? अपने रिश्तेदारों से। अपने रिश्तेदारों से जो क्लोज आपके रिलेटिव्स हैं, चाचे, मामे, बुज़ुर्ग हमारी फैमिलीज़ के। और ये बड़ा शर्मनाक है और अफसोसनाक, क्योंकि मैं आपको इसी का एक कंटिन्यूटी में बता देती हूँ कि जब मैं रुकन कौमी असम्बली पहली दफ़ा मुंतखब हुई तो मैं अपोजिशन में थी, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तो मेरे यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके डॉक्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि आपके बच्चे समर वेकेशन हैं और ये अब कोई काम नहीं कर रहे क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद वो फ्री हैं, तो मैं एक कैंपेन करना चाह रही हूँ, एक अवेयरनेस कैंपेन और वर्कशॉप टाइप, जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों को बुलाया जाए और उनसे क्वेश्चन करें कि आपको कोई बैड टच और गुड टच के उसके नाम से प्रोग्राम में हमने किया कि आपको कोई इस तरह की कोई चीज़ फेस तो नहीं करते। आप यकीन करें कि जो नंबर ऑफ़ केसेस जो हमारे नॉलेज में आए वो यही था कि हमें मामू, चाचू, ड्राइवर्स, ये रिक्शा वाले, वैन वाले, घर के बुजुर्ग जो हैं वो हमें उसमें बुजुर्गों का मतलब क्या है? नाना और दादा। नाना और दादा, बिल्कुल। और ये इंतहाई, मैं कहती हूँ कि हम एक इस्लामी माशरे का हिस्सा हैं और इन रिश्तों की वजह से वो बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि एक दादा का रिश्ता, एक मामू का रिश्ता, एक चाचा का रिश्ता। तो मैं यही पेरेंट्स को कहूँगी कि अपने बच्चों का जितना मैक्सिमम आप ख्याल रख सकते हैं आप रखें, क्योंकि आजकल ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है और बच्चों के मामले में आप हरगिज़ ना करें। और स्पेशली ड्राइवर्स पे, जो कि बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आप अकेले देते हैं, कोशिश करें कि वहाँ पे आप मदर्स इंगेज हो जाएं। अगर वालिद जो हैं वो जॉब्स पे जा भी रहे हैं, लेकिन बच्चों को अकेला ना छोड़ें। तो छोटे बच्चे जो है ना, उनको ज़्यादा थ्रेट जो है वो अपने क्लोज रिलेटिव से, क्लोज रिलेटिव मेल से, मर्दों से ज़्यादा थ्रेट है। बिल्कुल है। डॉक्टर साहब, ये
हमारी सोसाइटी जो है उसको इस मामले में एजुकेट करना या सेंसिटाइज करना, आप खुद डॉक्टर हैं, ये कैसे पॉसिबल है? मीर साहब, मैं तो इस रिसर्च को नौशीन बहन ने आज बताया, मैंने पहले भी बहुत मरतबा ऐसे मामलात को देखा भी है, हम फैमिलीज़ में इश्यूज़ भी बने हैं। तो ऐसा एजुकेट तो कवानीन से ही किया जा सकता है। इस पर तो सख्त से सख्त कवानीन, पूरी दुनिया में जितने भी कवानीन हैं, वो एक रिलेशन को डिसओबे करने का मतलब है वो उसकी पनिशमेंट, चाहे वो आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, चाहे वो मियाँ बीवी भी हो, तो उसमें भी उन्होंने कोई ना कोई कवानीन की हद रखी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस पर मज़ीद कवानीन और सख्त से सख्त कवानीन बनाने की ज़रूरत है। और सिर्फ कवानीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उस कवानीन को बुक्स का हिस्सा भी बनाना चाहिए, ताकि बच्चों की जो अर्ली एज पे जो उनकी ट्रेनिंग है जो स्कूल्स में मिलती हैं, उसमें उन्हें अवेयरनेस भी देना चाहिए। तो ये जो अब एक कानून जो है स्टैंडिंग कमेटी ने पास किया, तो कौमी असम्बली में आएगा, तो आप इसको वोट देंगे? जी एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स देंगे, और इसमें वोट भी देंगे। एक मिनट, उस वक्त जब आप वोट देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी पार्टी के कुछ लोग कहें कि नहीं, ये हुकूमत जो है ये हमारे साथ बड़ा जुल्म ज्यादती कर रही है, तो हमने इसको इस कानून को वोट नहीं देना? मीर साहब, मैं आपको बात बताऊं, ये हमारे आपस के जो मामलात हैं ना, ये हैं पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और इनके असरात जो हैं वो आपकी लेजिस्लेशन, इस तरह के कवानीन के ऊपर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। वो ठीक है, वो उनका एक अपना वो है कि उनकी पार्टी का एक अपना है, अपना उनका जो मैनिफेस्टो, हमारा एक अपना मैनिफेस्टो है, हम किन हालात से मैनिफेस्टो पे तो ना ये चल रहे हैं ना आप चल रहे हैं, तो लेकिन ठीक है, लेकिन मैं नौशीन साहबा ये बताएं कि चाइल्ड कोर्ट्स बनेंगे, जो चाइल्ड कोर्ट्स में जज तो वही होंगे ना जो बाकी कोर्ट्स में होते हैं? नहीं जी, ये इनको कहा कि ट्रेन जज जो अच्छा, ट्रेन जज होंगे, जरा ये बताएं। जी बिल्कुल, ट्रेन जज होंगे। दूसरा हम भाई, मैं इसी जो अभी बात की है, हमने इसमें FIR जो है वो ये जो है क्या कहते हैं, बेल्स इसमें लॉक कर दिए हैं, बेल नहीं हो पाएगी अब। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बेल जब तक ये ट्रायल चलेगा और इसकी जो है डेली मतलब डे टू डे इसकी जो हेयरिंग्स होंगी, और 6 महीने का टाइम फ्रेम सेट किया है कि 6 महीने के अंदर ये जो है ये इसको वाइंड अप करेंगे, जहाँ पे प्रोफेशनल और ट्रेन जो मजिस्ट्रेट्स होंगे। पहले ये होता था कि जी लॉयर जो है वो ज़्यादा तगड़े हो जाते थे और वो जज को इस तरह जो है या मजिस्ट्रेट को स्टॉप कर लेते थे, तो और वो केसेस जो है वो पेंडेंसी की तरफ इस नौयत से चलेंगे, क्योंकि रेगुलर आजकल तो जजों को कोई और स्नब करता है आजकल। लेकिन ये इसमें मैं चाहता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, उन्होंने भी चाइल्ड कोर्ट्स के बारे में एक बात की थी कुछ अर्सा पहले, जरा सुने उन्होंने क्या कहा था। हमारी अदालत में बच्चा पेश होता है, माँ बाप से ही पूछ लेते हैं अच्छा क्या करना है जी, क्या होना है। लिसन टू चिल्ड्रन प्लीज, उनका भी कोई माइंड है, उनकी भी कोई सोच है, उनकी भी कोई फीलिंग्स हैं, उनको सुने। वी नीड टू थिंक ऑफ सेटिंग अप चाइल्ड कोर्ट्स इन द कंट्री, इट्स इंपॉर्टेंट। जैसे ही चाइल्ड हमारे सिस्टम में आता है, हमारा एक और मैकेनिज्म ऑन हो जाना चाहिए जो उसको प्रोटेक्टिव तरीके से देखे और उसको जल्दी उसके मामलात को हल करे। तो ये थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो मंसूर अली शाह साहब की जो तजवीज़ है उसको आपने एक हकीकत का रूप दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही कहूँगी जी, खुद माँ हूँ तो माँ बाप की तकलीफ समझती हूँ, लेकिन हम सब इसमें इस बिल में ना एक दो चीज़ें ऐसी भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आज आपसे मतलब वो रह गई बात करते करते, कि इसमें हमने उस बच्चे की, उस फैमिली की आइडेंटिटी को जो है वो रिवील का भी कहा है कि नहीं की जाएगी। ठीक है। और कोर्ट इस चीज़ को जो है वो उसका सेफगार्ड भी करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी जो है वो ना ऑन पेपर्स ना ऑन मीडिया वो रिवील नहीं होगी। क्योंकि इसका प्रेशर ये बनता था कि जब पता लग जाता था कि फलानी फैमिली का बच्चा विटनेस भी होता था किसी चीज़ में, तो उसको जो है वो प्रेशराइज किया जाता था, थ्रेट किया जाता था। तो इसमें कोर्ट जो है वो खुद गार्डियन बनेगी, और अगर उनको रीलोकेट करना पड़ेगा, उनकी जगह जो है उसको लोकेलिटी को इवन घर देना पड़ेगा, तो कोर्ट उसको जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी देगी। तो पूरा हम लोगों ने इसके ऊपर ध्यान